अब हम डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। तो बेटा उससे पहले हम कि डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तो थे इसके 6 एक्सपेंशंस कौन कौन से थे, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, R3 के रिस्पेक्ट में। ऐसे फिर हमारे पास इसमें एक्सपेंशन थे C1 के रिस्पेक्ट में, C2 के रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में। अगर हम किस पे बात करें, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट पे, तो 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर और फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हो सकता है, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में हो सकता है, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में होता है, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, या फिर इसको हम ट्राई कर सकते हैं किससे, बाय सार्स डायग्राम। लेकिन यहाँ पे हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। तो विदाउट एक्सपेंशन के इस डिटरमिनेंट को क्या करना पड़ा, हमें को सोल्व करना है। तो बेटा इसके लिए हमने क्या की थी, हमने टोटल 9 प्रॉपर्टीज की थी। तो 9 प्रॉपर्टीज हमने समझी भी थी, उन पे कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। तो उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से अब हमें क्या करने, डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखो इसमें हमारे को इसने एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिटरमिनेंट को या तो डेल से डिनोट करते हैं या फिर डिटरमिनेंट ए से डिनोट करते हैं या फिर डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को डेल भी ले सकते हैं, मोड ऑफ ए भी ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट थी हमारे पास 49, 39, 10, 1, 7, 2, 4, 6, 4, 1। तो डिटरमिनेंट की जो हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे क्या करके देखते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे हम देखो थर्ड कॉलम ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यहाँ पे चेक करो बेटा किसी कॉलम या किसी रो का रेशियो प्रोपोर्शनल है क्या। तो यहाँ पे हम क्या करें, रेशियो प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। अगर हम थर्ड कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 8 जा क्या होगा बेटा हमारे पास 48, और 48 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 49। तो ये दोनों फिर कॉलम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया कि C2 टेंडिंग्स टू C2 प्लस 8C3। तो डेल इक्वल फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है, 49, 39, 10। सेकंड कॉलम में क्या किया हमने, बाइनरी यूज लिया है कि थर्ड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 8 से, फिर उसको किस में ऐड कर दे हम, सेकंड कॉलम में। तो 6 8 जा 48, 48 प्लस 1 49, फिर 4 8 जा 32, 32 प्लस 7 39, फिर 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10। थर्ड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है बेटा, 6 4 1। अब देखो इस तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर अदर रो या अदर कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि देखो इसमें इस डिटरमिनेंट का C1 इक्वल है किसके, C2 के। यानी डिटरमिनेंट का फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या है अपने पास, प्रोपोर्शनल या सेम है। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया किसके हेल्प से, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। यहाँ पे हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट को किसके इक्वल सपोज कर लिया, डेल के इक्वल सपोज कर लिया या डिटरमिनेंट ए के सपोज किया। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज ली। प्रॉपर्टी में हमारे पास था कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को अदर रो या अदर कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया। सेकंड कॉलम में क्या बाइनरी यूज लिया कि थर्ड कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई कर सेकंड कॉलम में क्या कर लिया, ऐड। तो जिससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। तो बेटा इसमें देखो
सॉल्यूशन लेट डेल इक्वल डिटरमिनेंट अपना हमारे पास 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, विदाउट एक्सपेंशन, यानी किसकी हेल्प से सॉल्व करना बेटा इसको, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अगर बेटा हम यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें तो देखो ये मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, ये भी मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, ये भी मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, यानी इस कॉलम के ऑल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया C2 टेंडिंग्स टू C2 प्लस C3, यानी सेकंड कॉलम में हमने किसको ऐड कर दिया, थर्ड कॉलम को। तो देन डेल इक्वल फर्स्ट कॉलम में बेटा कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड कॉलम में क्या चेंजिंग हुआ कि इसमें थर्ड कॉलम क्या हो गया, ऐड। तो ये मिला हमने a प्लस बी प्लस सी, ये भी मिला हमें a प्लस बी प्लस सी, ये भी मिला हमें a प्लस बी प्लस सी। थर्ड कॉलम था बेटा हमारे पास b प्लस सी प्लस a प्लस बी। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट के किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो कॉमन a प्लस बी प्लस सी इन C2। सेकेंड कॉलम में से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा, a प्लस बी प्लस सी। तो देन डेल इक्वल हमारे पास कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, हमें मिला 1 1 1, सेकेंड कॉलम भी 1 1 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमने सेकेंड कॉलम में से क्या ले लिया, कॉमन। थर्ड कॉलम था हमारे पास b प्लस सी प्लस a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास C1 इक्वल है किसके, C2 के। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। तो देन डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो हमारे को मिला डेल इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल 0। दैट इज क्लियर। यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन थी, तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट को सेम एलिमेंट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, C2 और C3 कॉलम को हमने क्या कर लिया, ऐड कर दिया, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को। तो ऐड किया तो किस कॉलम में ऐड किया हमने, सेकंड कॉलम में। फिर हमारे पास सेकंड कॉलम में से एलिमेंट कॉमन आ रहा था क्या, a प्लस बी प्लस सी, इस एलिमेंट को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों क्या मिल गया हमें, इक्वल। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 0। दैट इज क्लियर। अब हमारे पास इसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, m माइनस एन, एन माइनस पी, पी माइनस एम, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इसको क्या करना है, हमें को सोल्व करना है विदाउट एक्सपेंशन, यानी इसको भी प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन लेट माना डेल इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, m माइनस एन, एन माइनस पी, पी माइनस एम, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स, इस कॉलम में ओनली एलिमेंट्स किसके हैं, ए बी सी के। इसमें एलिमेंट्स किसके हैं, एम एन एंड पी। इसमें हमारा एक्स वाई एंड जेड। अगर हम इन कॉलम्स में देखो इस एलिमेंट में ये ऐड हो जाए तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाए, फिर ये भी अगर ऐड हो जाए तो माइनस सी से सी कैंसिल हो जाए, ए से ए कैंसिल, यानी ये एलिमेंट क्या हो सकता है, 0। इस एलिमेंट को हमने 0 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बाइनरी यूज लिया कि R1 टेंडिंग्स टू, फर्स्ट रो का एलिमेंट है बताइए कि R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो के अंदर ऑल रोज को हमने क्या कर दिया, ऐड। तो देन डेल इक्वल
तो ये मिला हमें a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये था हमारे पास m माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। सिर्फ किस में चेंजिंग हुई थी हमारे पास? फर्स्ट रो में। जिस रो में या जिस कॉलम में चेंजिंग करते हैं उसके सामने ही ये बाइनरी क्या होता है? डिनोट होता है कि R1 टेंडिंग्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हमने चेंजिंग किस में की है? फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, n माइनस पी वाई माइनस जेड। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, p माइनस एम जेड माइनस एक्स। तो देन डेल इक्वल प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से सी कैंसिल। इस एलिमेंट में आओ, प्लस एम से माइनस एम कैंसिल, माइनस एन से प्लस एन कैंसिल, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल। इस एलिमेंट में प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड से प्लस जेड कैंसिल। यानी बेटा हमारे पास फर्स्ट रो बनी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो, सेकेंड एलिमेंट भी जीरो एंड थर्ड एलिमेंट भी जीरो। सेकेंड रो थी हमारे पास अब बी माइनस सी, एन माइनस पी, वाई माइनस जेड, सी माइनस ए, पी माइनस एम, जेड माइनस एक्स। अब हमारे पास प्रॉपर्टी थी बेटा कि डिटरमिनेंट के में किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स जीरो हों तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो बेटा यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो गई? हमारे पास जीरो। दैट इज क्लियर कि हमने प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास जीरो होगी। तो बेटा यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज ली कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली? कि डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो के अंदर अदर रोज या सिंगल कॉलम के अंदर अदर कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? फर्स्ट रो के अंदर सेकंड और थर्ड रो को क्या कर लिया? ऐड, जिससे फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स हमारे को क्या मिल गए? जीरो। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। दैट इज क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। देखो इसका सॉल्यूशन, लेट माना डेल इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर बी सी, 1 अपॉन बी स्क्वायर सी ए, 1 अपॉन सी स्क्वायर ए बी। अब इस क्वेश्चन में हम तो हमारे पास डिटरमिनेंट थी लेट डेल इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर बी सी, 1 अपॉन बी स्क्वायर सी ए, 1 अपॉन सी स्क्वायर ए बी। अब इसको भी हमारे को किसके हेल्प से सोल्व करना है? विदाउट एक्सपेंशन यानी बाय प्रॉपर्टीज। तो बेटा यहाँ से पहले हम अपॉन में जो वैल्यू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपॉन की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम यहाँ करें, यहाँ पे ए से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो ए से कैंसिल, इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी से बी कैंसिल, इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी से सी क्या हो जाएगा? हमारे पास कैंसिल। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि हम किसी भी सिंगल रो को कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे हम इस डिटरमिनेंट को कांस्टेंट वैल्यू से क्या करें? मल्टीप्लाई। अगर कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा उसी वैल्यू से हमें डिटरमिनेंट को क्या करना होगा? डिवाइड भी करना होगा। अदरवाइज अगर हम केवल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि कोई भी डिटरमिनेंट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेटा हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे 4 है, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 12। लेकिन हमें 4 का 4 ही चाहिए। डिटरमिनेंट तो हमारे डिटरमिनेंट को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसे हम यहाँ पे 4 को चेंज नहीं कर सकते कि हमें क्या चाहिए? 4 का 4। तो उसके लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस नंबर को 3 से क्या करना पड़ेगा? साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? 12/3, यानी वापस हमें क्या मिल रहा है? 4।
तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो, इसके लिए हम अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में a से क्या करना होगा, हमें डिवाइड भी करना होगा। b से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में b से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में c से क्या करना होगा, हमें डिवाइड भी करना होगा। तो बेटा हमने हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइनरी यूज लिया, R1 टेंडिंग्स टू AR1 एंड R2 टेंडिंग्स टू BR2 एंड R3 टेंडिंग्स टू CR3 कि फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई और थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई। तो बेटा हमें मिला डेल इक्वल फर्स्ट 1/ABC। फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया था तो A से डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड एलिमेंट हमने क्या रख लिया बाहर। B सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड भी करना होगा। थर्ड को हमने C से मल्टीप्लाई किया तो C से डिवाइड भी करना होता। अब हमें मिला A से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1A³, ये मिला हमें ABC, फिर ये मिला हमें 1B³ फिर ये मिला हमें 1C³ तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी कांस्टेंट वैल्यू से हमें क्या करना होगा, साथ में डिवाइड भी करना होगा। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया, A से, तो साथ में A से तो हम डिटरमिनेंट क्या होती है हमारे पास, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को हमने A से डिवाइड भी किया। फिर सेकंड रो को हमने B से मल्टीप्लाई किया तो इसको B से डिवाइड भी किया। थर्ड को हमने C से मल्टीप्लाई किया तो C से क्या किया, हमने डिवाइड भी किया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे वो मिला हमें कि कॉमन AB इंटू C इन C3। थर्ड कॉलम में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, A इंटू B इंटू C। तो देन डेल इक्वल ABC कॉमन मिला, अपॉन में पहले से था हमारे पास ABC। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम था हमारे पास A³ B³ C³, थर्ड कॉलम बचा 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन ले लिया, A इंटू B इंटू C। तो ABC से ABC कैंसिल। अब इन डिटरमिनेंट C1 इक्वल है किसके, C3 के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की कोई भी टू रो या टू कॉलम्स इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं। हमने बताया यहाँ पे गिवन डिटरमिनेंट में से अपोन में जो A B एंड C है, अपोन की फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं इनको सोल्व करने के लिए फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, A से। अगर हम फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस A से हमें क्या करना होगा, साथ में डिवाइड भी करना होगा। फिर अब इस एलिमेंट में से B को सोल्व करने के लिए हमने सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई किया, B से, तो साथ में B से हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट को डिवाइड भी करना होगा। फिर थर्ड रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, C से, तो डिटरमिनेंट को फिर हमें C से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो हमें डिटरमिनेंट के बारे में मिला हमें 1/ABC, ये मिला 1A³ ABC, 1B³ ABC, 1C³ ABC। अब कॉमन ABC इन C3, यानी थर्ड कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ABC, जो हमने कॉमन ले लिया। देन C1 इक्वल C3, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दैट इज क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना डिटरमिनेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। डिटरमिनेंट है 1 log y टू बेस x, log z टू बेस x, log x टू बेस y 1, log z टू बेस y, log x टू बेस z, log y टू बेस z 1। देखो इसको हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट माना डेल इक्वल डिटरमिनेंट बेटा हमारे पास 1 log y टू बेस x, log z टू बेस x, log x टू बेस y 1, log z टू बेस y, log x टू बेस z, log y टू बेस z एंड 1।
तो पहले हम इन लॉगरिथम के हेल्प से हम इसको इनका बेस क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लॉगरिथम में फॉर्मूला था कि log n2 बेस m इक्वल होगा बेटा log n2 बेस e अपॉन log m2 बेस e। तो ये फॉर्मूले से सोल्व किया तो हमारे को मिला डेल इक्वल 1 log y2 बेस e log x2 बेस e log z2 बेस e अपॉन log x2 बेस e। ये मिला बेटा हमें log x2 बेस e अपॉन log y2 बेस e 1। ये मिला बेटा log z2 बेस e अपॉन log x2 बेस e। फिर ये था बेटा हमारे पास log x2 बेस e log z2 बेस e। ये था फिर हमारे पास log y2 बेस e अपॉन log z2 बेस e 1। अब हमने डेल इक्वल अपॉन में से अगर हमारे पास इन एलिमेंट्स के अपॉन की वैल्यू क्या हो जाए, हमारे पास सोल्व हो जाए। तो अपॉन की वैल्यू सोल्व करने के लिए देखो फर्स्ट रो में अपॉन में एलिमेंट कौन चल रहा है, log x। log x ये बेटा हमारे पास था y z2 बेस y, तो ये बन जाएगा log z2 बेस e log y2 बेस e। फर्स्ट रो में अपॉन में कौन चल रहा था, log x, सेकंड में चल रहा था log y और थर्ड में है log z। तो हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया r1 टेंडिंग्स टू log x2 बेस e इंटू r1 एंड r2 में यूज लिया log y2 बेस e r2 एंड थर्ड रो में यूज लिया हमने log e2 बेस z इंटू r3। फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, log x, सेकंड को log y एंड थर्ड को log z। अगर यहाँ पे बेटा हम बेस e नहीं डिनोट करेंगे तब भी यहाँ पे हमारे पास log में हमेशा बेस कौन रहता है, e रहता है। तो बेटा ये हमें फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किया log x से, सेकंड रो को log y से, थर्ड रो को log z से। तो देन डेल इक्वल, तो बेटा हमने कि सिंगल रो है, सिंगल कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर उस वैल्यू से हमें क्या करना होगा, साथ में डिवाइड भी करना होगा। तो हमारे को मिला 1 अपॉन log e2 बेस x log y2 बेस e log z2 बेस e। तो बेटा ये मिला हमें log x log y log z। फिर ये मिला बेटा हमें log x log y एंड log z। फिर ये मिला बेटा log x log y एंड log z। हमने यहाँ पे बाइनरी क्या यूज में लिए, फर्स्ट रो को log x से, सेकंड रो को log y से, थर्ड रो को log z से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू से हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। अब देखो बेटा इनडिटरमिनेंट r1 यानी फर्स्ट रो इक्वल है किसके, सेकंड रो के, और इक्वल है किसके, थर्ड रो के। यानी इस डिटरमिनेंट की ऑल रोज क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनल है या क्या है हमारे पास, इक्वल है। प्रोपोर्शनल यानी सबका रेशियो कितना है, वन, ऑल एलिमेंट्स का रेशियो 1/1 या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल रोज क्या है, इक्वल। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो डेल इक्वल हमें मिला 1 अपॉन log x इंटू log y इंटू log z। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट की ऑल रोज क्या हो गई हमारे पास, इक्वल। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। दैट इज क्लियर कि हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे गिवन डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए पहले तो हमने लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज लिया कि यहाँ पे बेस को सोल्व किया। तो यहाँ बेस था log y2 बेस x z2 बेस x। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज में ले ली कि log n2 बेस m किस में कन्वर्ट होगा, log n अपॉन log m, वो यूज में ली। फिर अपॉन गिवन वेरिएबल्स के अपॉन में से वैल्यू को सोल्व करने के लिए
फर्स्ट रो को log x से, सेकंड रो को log y से, थर्ड रो को log z से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो देन डिटरमिनेंट की ऑल रोज क्या हो गया हमारे पास, इक्वल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो देन डिटरमिनेंट इज 0, दैट इज क्लियर। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट, यानी हमारे को इसके इक्वल ये प्रूव करना है और इसके इक्वल ये प्रूव करना है, यानी ऑल डिटरमिनेंट्स को, 3 डिटरमिनेंट्स को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, लेट del 1 del 2 and del 3 represent the 3 determinants। कि हमने सपोज किया कि del 1 फर्स्ट डिटरमिनेंट को, del 2 सेकंड डिटरमिनेंट को, del 3 थर्ड डिटरमिनेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो देन del 1 इक्वल अपना हमारे पास a b c x y z p q r विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है बेटा। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के हमारे पास क्या थी, हमारे पास इसके डिटरमिनेंट की 9 प्रॉपर्टीज थी। तो बेटा देखो फर्स्ट डिटरमिनेंट और सेकंड डिटरमिनेंट में किसका डिफरेंस है कि फर्स्ट रो का, सेकंड रो कहाँ चली गई, फर्स्ट में, और फर्स्ट रो कहाँ गई, थर्ड में, और थर्ड रो कहाँ चली गई, सेकंड में। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज ली कि हम चेंज कर दें इसके अकॉर्डिंग R1 इंटरचेंज टू R2 एंड R2 इंटरचेंज इन R1। फर्स्ट रो को चेंज कर दिया हमने सेकंड रो में, और सेकंड रो को चेंज कर दिया हमने फर्स्ट रो में। तो बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट की किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट कैसी थी हमारे पास, पॉजिटिव। तो इंटरचेंज करने पर हमारे पास del 1 इक्वल क्या मिलेगा हमें, माइनस, क्या मिलेगा, माइनस। तो ये हो गया हमारे पास R1 कहाँ पे चेंज हो गई, R2 में, R2 चेंज हो गई R1 में। तो ये मिला हमें x y z a b c, ये थर्ड रो, नो चेंज, p q r। हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट्स को कॉलम में, अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, डिटरमिनेंट की रोज को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स में, तब डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे हमने क्या इंटरचेंज किया था, फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज किया और सेकंड रो को फर्स्ट रो में, तो देन साइन इज चेंज। अब देखो हमारे को एक्स वाई जेड मिला फर्स्ट रो, सेकंड रो में क्या चाहिए, पी क्यू आर। अब यहाँ पे दोबारा हमने बाइनरी यूज लिया कि सेकंड रो को चेंज कर देते हैं थर्ड रो में, और थर्ड रो को चेंज कर देते हैं हम किस में, सेकंड रो में। तो बेटा वापस साइन चेंज होगा डिटरमिनेंट का, तो बाहर वापस एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये हमारे पास ये माइनस था, एक माइनस और मिलेगा, और हमारे पास था एक्स वाई जेड ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर ए बी सी। या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसी हो गई थी हमारे पास, नेगेटिव। ये जब बाइनरी यूज लिया तो डिटरमिनेंट पॉजिटिव थी, कैसी हो गई, नेगेटिव। अब डिटरमिनेंट में हमने दोबारा 2 रोज को क्या किया, इंटरचेंज, तो वापस डिटरमिनेंट कैसी हो गई हमारे पास, पॉजिटिव। तो देखो हमें मिला एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, जो हमारे पास किसके इक्वल है, del 2 के। तो हमारे को मिला कि del 1 इक्वल है किसके, del 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सक्लूड द डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट इक्वल है सेकंड डिटरमिनेंट इक्वल है थर्ड डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो इसका सॉल्यूशन,
लेट कि del 1, del 2 and del 3 represent the three determinants. कि del 1, del 2, del 3 किसको डिटरमिनेट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डिटरमिनेंट्स को। अब हम फर्स्ट हमारे पास कि del 1 इक्वल A B C X Y Z P Q R। अब देखो बेटा हमें सेकंड डिटरमिनेंट में क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी फर्स्ट रो किसकी बन रही है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे फर्स्ट रो थी ए बी सी की। तो इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट रो को चेंज कर दिया हम सेकंड रो में, और सेकंड रो को चेंज कर दिया हम किस में, फर्स्ट रो में। तो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसी थी, पॉजिटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो ये मिला हमें एक्स वाई जेड, ये मिला हमें ए बी सी पी क्यू आर। देखो अब हमें मिला एक्स वाई जेड मिला, अब हमें चाहिए यहाँ पे पी क्यू आर। अब दोबारा हमने यहाँ पे बाइनरी यूज भी लिया कि R2 इंटरचेंज इन R3 और R3 इंटरचेंज इन R2। R2 को चेंज कर दिया हमने R3 में और R3 को चेंज कर दिया हमने R2, यानी सेकंड रो को भेज दें हम थर्ड रो की जगह और थर्ड रो को भेज दें हम सेकंड रो की जगह। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी, वापस वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि डिटरमिनेंट की एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो देन del 1 इक्वल, यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसी थी, नेगेटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये मिला हमें फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं की थी हमने, सेकंड रो में चेंजिंग हो गई थर्ड रो, और सेकंड रो चेंज हो गई थर्ड रो में। तो ये डिटरमिनेंट हमें क्या मिली अब, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, जो हमारे पास किसके इक्वल हमारी डिटरमिनेंट del 2 के। तो देन हमें मिला कि del 1 इक्वल है किसके, del 2 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें del 3 प्रूव करनी है। नाउ del 1 इक्वल था हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे रो में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम्स में। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज में ली कि रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कॉलम्स में, और कॉलम्स को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, रोज में, तो जिससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो देन हमें मिला del 1 इक्वल फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। दैट इज क्लियर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। अब हमें चाहिए वाई एक्स जेड, फर्स्ट कॉलम किसका चाहिए, एक्स वाई जेड का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया सेकंड में, सेकंड कॉलम को चेंज कर दिया हमने फर्स्ट में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई कि एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज। तो डिटरमिनेंट यहाँ कैसी थी, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये चेंज किया तो ये हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। दैट इज क्लियर। अब हमें चाहिए जेड सी आर, थर्ड रो मिल गई हमें। अब यहाँ पे चाहिए एक्स ए पी। अब हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को चेंज किया सेकंड रो में, और सेकंड रो को इंटरचेंज किया हमने फर्स्ट रो में। तो रोज इंटरचेंज पे वापस डिटरमिनेंट का क्या होगा, साइन चेंज। तो देन del 1 इक्वल, अब डिटरमिनेंट कैसी थी हमारे पास, नेगेटिव, तो अब डिटरमिनेंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये मिला हमें वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर।
तो यहाँ पे डेल 1 इक्वल हो गया किसकी, डेल 3 की। दैट इज क्लियर। सेकेंड इक्वेशन, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि डेल 1 इक्वल डेल 2 इक्वल डेल 3। तो हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, जिससे डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। फिर हमने यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया, तो वापस डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। तो डिटरमिनेंट 1 किसके इक्वल हो गया, डिटरमिनेंट 2 के। फिर वापस थर्ड के इक्वल करने के लिए डिटरमिनेंट फर्स्ट को हमने क्या किया, रोज को किस में कन्वर्ट किया, कॉलम में। रोज को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम्स में। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को फर्स्ट में, तो जिससे डिटरमिनेंट का वापस क्या हो गया, साइन चेंज। फिर हमने यहाँ पे वापस R1 को R2 में और R2 को R1 में इंटरचेंज किया, तो वापस डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। तो ये मिल गया हमें डेल 3। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डेल 1 इक्वल डेल 2। दैट इज क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट डिटरमिनेंट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर इक्वल x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब इसमें हमारे को नहीं गिवन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग या बाय प्रॉपर्टीज, कैसा भी गिवन नहीं है। तो आप हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये फाइंड करके देनी है। तो इजी रहे इस मेथड से फाइंड करें, तो इजी के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज को यूज में लेते हैं। देखो इसका प्रूव दैट सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अपना डिटरमिनेंट 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड के साइड में फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए हमें, x माइनस वाई। तो प्रॉपर्टीज की हम बाइनरी यूज में लेते हैं। x माइनस वाई कब मिले, जब x में से y क्या हो जाए, माइनस, यानी फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हम क्या कर दें, माइनस। फिर सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए, y माइनस जेड। तो y माइनस जेड कब मिले, जब y में से z क्या हो जाए, माइनस, यानी सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दें हम, माइनस। तो यहाँ पे हमने बाइनरी लिया R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो को क्या कर दें, माइनस। और सेकंड बाइनरी यूज में लेगी R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R3 कि सेकंड रो में से थर्ड रो को क्या कर दे, माइनस। तो माइनस करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, माइनस होंगे। फर्स्ट रो ये थी सेकंड रो, तो फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट में से सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 माइनस 1 क्या मिला हमें, 0, x माइनस वाई, और ये मिला हमें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो में चेंजिंग हो गई, सेकंड रो में क्या चेंज हो रहा था, R2 में से किसको माइनस कर दें, R3 को, यानी सेकंड रो में से थर्ड रो को। तो बेटा ये मिला हमें 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी 1 जेड स्क्वायर। दैट इज क्लियर। बाइनरी यूज में ली, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कि डिटरमिनेंट की एनी रोज के अंदर एनी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अब हम इसको डिटरमिनेंट थोड़ा सोल्व करते हैं। 0 x माइनस वाई, देखो बेटा इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। फिर 0 y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। फिर 1 जेड स्क्वायर। अब देखो हमारे पास फर्स्ट रो में से हमारे को कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, x माइनस वाई, और सेकंड रो में से कॉमन दिखाई दे रहा है y माइनस जेड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में से कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई, और सेकंड रो में से कॉमन ले लेते हैं हम y माइनस जेड। तो यहाँ पे हमने x माइनस वाई एंड
वाई माइनस जेड कॉमन इन R1 एंड R2। फर्स्ट रो में से किसको कॉमन लिया हमने, x माइनस वाई को। सेकेंड रो में से कॉमन लिया हमने y माइनस जेड को। तो बेटा हमारे को मिला फर्स्ट रो 0 1 x प्लस वाई, फिर ये मिला बेटा हमें 0 1 y प्लस जेड, फिर 1 जेड स्क्वायर। अब हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए z माइनस एक्स। थर्ड एलिमेंट चाहिए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z में से x माइनस, यहाँ पे हमने बाइनरी यूज ले लें कि R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1। इस डिटरमिनेंट की सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दें, माइनस। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है। सेकेंड रो में 0, ये इसमें से माइनस हुआ तो बेटा 0, ये इसमें से माइनस होगा, y प्लस जेड में से माइनस हो रहा है x प्लस वाई। ये था हमारे पास 1 जेड स्क्वायर। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस क्या 0 1 x प्लस वाई, 0 0, y से y कैंसिल होगा तो z माइनस एक्स, 1 जेड स्क्वायर। अब z माइनस एक्स कॉमन इन R2। सेकेंड रो में क्या कॉमन ले लिया हमने, z माइनस एक्स, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो अब में हमें मिला 0 1 x प्लस वाई, 0 0 1 जेड स्क्वायर। अब हमें एलिमेंट्स मिल गए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अब इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड, जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ क्या हो 0, या तो R2 के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर R1 की रिस्पेक्ट में, C1 की रिस्पेक्ट में। तो एक्सपेंड ऑफ डिटरमिनेंट बाय R2 की रिस्पेक्ट में हमने इस डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड। किसकी रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को, R2 की रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम इसको, एक्सपेंड। तो बेटा हमारे पास था ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक्सपेंड करो, तो फर्स्ट एलिमेंट 0, तो 0 के साथ में हमारे पास आएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो। तो हमारे को मिला जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस 0। तो इसके साथ सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम 0 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, इसके साथ हो गया हमारे पास माइनस 1। ये था हमारे पास थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो। तो ये मिला 0 माइनस 1। तो हमें मिला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 1। तो देन हमारे को मिला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, RHS। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड की फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या चाहिए था, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को क्या कर दिया, माइनस। माइनस करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही क्या होंगे, माइनस या ऐड होंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट चाहिए था y माइनस जेड, इसके लिए हमने सेकेंड रो में से थर्ड रो को क्या कर दिया, माइनस। ये 2 बाइनरी यूज में लिए। उसके बाद यहाँ पे यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सोल्व किया। अब हमारे पास फर्स्ट रो में से कॉमन हो रहा था x माइनस वाई, सेकेंड रो में से कॉमन हो रहा था y माइनस जेड। ये एलिमेंट्स हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए था z माइनस एक्स, इसके लिए हमने इस डिटरमिनेंट की सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने, माइनस। अब इस डिटरमिनेंट की हमने सेकेंड रो में से क्या कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स।
बचे हुए इस डिटरमिनेंट को हमने क्या कर दिया, R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। तो देन हमें वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स राइट हैंड साइड एंड प्रूव। दैट इज क्लियर। इसी टाइप का हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट डिटरमिनेंट है a प्लस बी प्लस 2c a b, c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस a प्लस 2b इक्वल 2 इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। देखो इसका सॉल्यूशन, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बेटा डिटरमिनेंट a प्लस b प्लस 2c a b, c b प्लस c प्लस 2a b, c a c प्लस a प्लस 2b। तो हमें क्या चाहिए डिटरमिनेंट में से a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c के लिए देखो a प्लस बी यहाँ पे क्या रहा है 2c, या तो इसमें से इसको क्या करें हम माइनस, जिससे ये हो जाए a प्लस बी प्लस सी, या फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं 2a और ये b भी 2b। तो हमने देखो यहाँ पे बाइनरी यूज लिया c1 टेंडिंग्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देन हमें मिला बेटा डिटरमिनेंट, ऐड करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे ऐड, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड होगा, थर्ड में ऐड होगा। कॉलम्स को ऐड करते समय इस तरह से ऐड होते हैं, रोज को ऐड करते समय इस तरह से ऐड होंगे। तो ये मिला हमें 2a 2b 2c, फिर ये मिला बेटा हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये मिला बेटा 2a प्लस 2b प्लस 2c। सेकेंड कॉलम था a b प्लस c प्लस 2a a, b b c प्लस a प्लस 2b। कॉलम्स को ऐड करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इस तरह से ऐड होंगे, या तो लेफ्ट से राइट ऐड होंगे, या फिर राइट से लेफ्ट ऐड होंगे। और रोज को कॉलम या सेपरेट करते समय डाउन से अप ऐड होंगे या अप से डाउन में ऐड होंगे, लेकिन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स से होंगे। अब देखो ये इस कॉलम हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए सेम। तो 2a प्लस b प्लस c कॉमन इन c1। फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने कॉमन ले लिया 2a प्लस बी प्लस सी, हमारे को मिला 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a a, b b c प्लस a प्लस 2b। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या, 2b मिल गया, 2 चाहिए था, a प्लस बी प्लस सी भी मिला, लेकिन इसका क्या चाहिए क्यूब चाहिए, यानी इसके अंदर से 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी और फाइंड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या इसमें किया, इसमें से a माइनस हो जाए, इसमें से b। तो हमने यहाँ पे किया R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस R1। सेकेंड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दिया और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। तो ये था हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, 1ab माइनस क्या तो 0, ये मिला बेटा हमें a प्लस बी प्लस सी 0, इसको माइनस किया तो बेटा ये हुआ 0 0, ये मिला a प्लस बी प्लस सी। अब देखो बेटा सेकेंड रो में से क्या कॉमन हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, और थर्ड रो में से क्या कॉमन हो रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन इन R2 एंड R3। R2 और R3 में से हमने क्या कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा ये मिला हमें 2a प्लस बी प्लस सी का
होल क्यूब। एक तो पहले से था, एक इसमें से मिला और एक हमें मिला R3 में से। तो ये डिटरमिनेंट मिली हमें अब 1 A B 0 1 0 0 0 1 राइट हैंड साइड मिली। लेकिन अब हमें इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सोल्व। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, अब इसका एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय R3। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, इसको एक्सपेंड। तो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट के कोएफिशिएंट 0, सेकंड एलिमेंट के कोएफिशिएंट 0, किसके मिलेंगे, केवल थर्ड एलिमेंट के। तो ये था 2A + B + C का होल क्यूब। थर्ड एलिमेंट था बेटा 1 के कोएफिशिएंट मिले। तो थर्ड कॉलम के, थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट। तो ये मिला हमें 1 - 0। तो देन इक्वल हमें मिला 2A + B + C का होल क्यूब राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं। हमें गिवन डिटरमिनेंट से प्रूव करना था 2 × A + B + C का होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले क्या किया, 2A + B + C फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम्स को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास कॉमन हो गया 2 × A + B + C। फिर हमने इसको, ये 2 × A + B + C मिल गया। A + B + C का क्या चाहिए, स्क्वायर और चाहिए। तो एक एलिमेंट यहाँ से बन रहा था कि इसमें से ये क्या हो जाए, माइनस। तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दिया हमने, माइनस, और एक थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को क्या कर दिया, माइनस। वो डिटरमिनेंट मिली। उस डिटरमिनेंट के सेकंड रो और थर्ड रो में से हमने वापस कॉमन ले लिया A + B + C। तो जिसे हमें मिला 2 × A + B + C का होल क्यूब। फिर गिवन डिटरमिनेंट को हमने R3 के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेंड। तो देन हमें क्या मिल गई, राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट B + C A B C + A B C C A + B इक्वल चाहिए हमें 4AB C। देखो इसका सॉल्यूशन, राइट लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास B + C A B C + A B C C A + B। देखो हमारे डिटरमिनेंट इजीली सोल्व हो जाए, इसलिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रॉपर्टीज। या फिर एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करने से पहले अगर हम डिटरमिनेंट के किन्हीं भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर लें, 0। तो जिससे हमारे पास एक्सपेंड क्या हो जाए, इजी। तो इसके लिए हमने क्या किया, R1 टेंडिंग्स टू R1 - R2 + R3। इन दो सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करके फर्स्ट में से क्या कर दिया, माइनस। तो देन हमें मिला B + C 0, ये ऐड होगा तो 2C - A, तो माइनस का 2C, ये ऐड होगा इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 2B। ये मिला हमें B C + A B C C A + B। अब देखो कुछ और एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं क्या। अब अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करें तो ये फिर दोबारा चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लें, एक्सपेंड, एक्सपेंड बाय R1 की रिस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो देन 0, तो 0 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बेटा ये रो गई, ये कॉलम। तो डिटरमिनेंट क्या मिली हमें, C + A C B A + B। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ क्या साइन यूज होता है, माइनस। ये था माइनस का 2C, तो माइनस माइनस प्लस का 2C। इसके साथ आया हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम नेगलेक्ट हो गए, तो ये मिले BC एंड BA + B। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के से पहले हमारे पास क्या आता है, प्लस, क्योंकि किस बेस पे था, 1 था फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, -2B। इसके साथ बेटा फर्स्ट और थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हुआ, तो ये मिला BC एंड C + A एंड C। अब एक्सपेंड करें हम,
तो बेटा यहाँ 0 का कोफिशिएंट तो क्या हो गया 0 प्लस 2c, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें AB प्लस बी स्क्वायर माइनस BC माइनस 2B, इसको सोल्व करते हुए ये मिला बेटा हमें BC माइनस C स्क्वायर माइनस CA, ये था 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 2ABC प्लस 2B स्क्वायर C माइनस 2B स्क्वायर BC स्क्वायर, ये मिला हमें माइनस 2B स्क्वायर C, ये मिला हमें प्लस 2BC स्क्वायर, ये मिला हमें प्लस 2ABC। तो बेटा 2B स्क्वायर C माइनस प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, हमें मिला 2ABC एंड 2ABC 4ABC राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। क्या किया हमने, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा, लेफ्ट हैंड साइड थी, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए बेटा यानी इजीली एक्सपेंड हो जाए यह प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेते हैं। तो एक्चुअली इजीली एक्सपेंड के लिए जितना हो सके सिंगल रो या सिंगल कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को क्या कर लो 0। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 0 किया, तो उसके लिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए B प्लस C में से B प्लस C क्या होना चाहिए माइनस, तो सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। अब हमारे को यहाँ पे इधर से 0 एलिमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने यहाँ पे अब R1 की रिस्पेक्ट में क्या कर लिया एक्सपेंड, देन क्या मिला हमें राइट हैंड साइड